बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन, आज से हम इंशाअल्लाह ताला क़ुरबानी कोर्स शुरू कर रहे हैं, क्योंकि क़ुरबानी के अय्याम करीब हैं और ये असूल की बात है कि जो काम सीख कर किया जाता है वो ज़्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से होता है। तो आज के सबक में हम दो चीज़ों का अहाता करेंगे। पहली बात कि क़ुरबानी की फ़जीलत क्या है, और दूसरी बात क़ुरबानी किस पर वाजिब है। तो ये दो बातें आज मैंने अर्ज़ करनी है आज के सबक में। क़ुरबानी की फ़जीलत में बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं। चंद एक अहादीस हवाले के साथ आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद के दिन क़ुरबानी के अमल से बढ़कर कोई और अमल अल्लाह ताला को महबूब नहीं है। इसी तरह सुनन तिरमिज़ी की एक और रिवायत है, क़यामत वाले दिन नामा अमाल में जानवर अपने बाल, सींग, खुर, गोश्त और खून वगैरह को लेकर अल्लाह ताला के सामने आएगा। इसी तरह एक और रिवायत है, बरोज़ क़यामत नामे अमाल में जानवर के बाल, सींग, खुर, गोश्त और खून वगैरह सब कुछ 70 गुना बढ़ाकर वज़न किया जाएगा। इसी तरह एक और सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, क़ुरबानी के जानवर का खून निकलने से कबल ही ये अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाता है। एक और रिवायत में है, खून का पहला कतरा गिरते ही क़ुरबानी करने वाले के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। एक और रिवायत में है, क़ुरबानी के जानवर के लिए माल खर्च करना अल्लाह ताला के यहाँ दीगर मसारिफ में खर्च करने से अफजल है। इसी तरह एक और रिवायत में है, जानवर के हर बाल के इवज़ नेकी मिलेगी, चाहे जानवर बालों वाला हो चाहे ऊन वाला हो। तो ये चंद एक रिवायात क़ुरबानी की अहमियत और फजीलत के हवाले से आपके सामने पेश की हैं। दूसरी बात जो आज के सबक में हम सीखेंगे कि क़ुरबानी किस शख्स पर वाजिब है। क़ुरबानी जिस शख्स में 5 शर्तें पाई जाएं उस पर क़ुरबानी वाजिब होती है। पहली शर्त यह है कि मुसलमान हो, गैर मुस्लिम पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि बालिग हो, नाबालिग बच्चे पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। तीसरी शर्त यह है मुकीम हो, मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। इसी तरह चौथी शर्त यह है कि आकिल हो, मजनून यानी पागल पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, यानी जिसकी अकल जाती रही हो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं। पांचवी शर्त यह है कि साहिब निसाब हो, मिस्कीन पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। अब साहिब निसाब से क्या मुराद है, साहिब निसाब कौन होता है, इंशाअल्लाह हम दूसरे सबक में इस पर बात करेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे, साहिब निसाब से क्या मुराद है।